हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी विद्या चैनल। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज भारतेंदु युग पर आधारित क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया। वर्तमान काल, गद्य काल, आधुनिक काल। आंसर है बी, सामयिक काल। सामयिक काल को आधुनिक काल नहीं कहा जाता। इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। आंसर है सी, 1843 ईस्वी। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है। गोकुलनाथ। गोकुलनाथ 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है। गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता की रचना की। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है। आंसर है बी, विट्ठलनाथ। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। आंसर है सी, अष्टयाम। अष्टयाम को लिखा है नाभादास जी ने। अष्टयाम का रचनाकाल क्या है। 1603 ईस्वी। अष्टयाम का रचनाकाल 1603 ईस्वी है और इसे नाभादास जी ने लिखा है। चंद्र छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है। गंग कवि। गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा लिखा। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है। आंसर है डी, राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी। प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है। आंसर है ए, लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, भाषा योग वासिष्ठ का रचनाकाल इनमें से क्या है। 18वीं सदी। डी आंसर है, 18वीं सदी में भाषा योग वासिष्ठ की रचना की गई। उदय भानचरित किस रचना का दूसरा नाम है। आंसर है रानी केतकी की कहानी। उदय भानचरित को रानी केतकी की कहानी के नाम से भी जाना जाता है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं। इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है। सुख सागर। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे। इंसा अल्लाह खां नहीं करते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इंसा अल्लाह खां काम नहीं करते थे। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक लल्लू लाल का है। मंडोवर का वर्णन लल्लू लाल का नहीं है। लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे। आगरा के। लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है। लल्लू लाल। लल्लू लाल लाल चंद्रिका के रचयिता हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे। दिल्ली के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है। सदा सुखलाल नियाज को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है। सदा सुखलाल नियाज को। आधुनिक काल के गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य का प्रवर्तक सुखलाल नियाज को माना है। सदा सुखलाल नियाज। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया है। 1800 ईस्वी से। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा भोज का सपना के लेखक हैं। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। आंसर है बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। आंसर है सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पुस्तक है मानव धर्म सार। प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था। राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रजा हितैषी नामक पत्र राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। ये कथन किस लेखक का है। राजा लक्ष्मण सिंह का। राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे। नवीन चंद्र राय। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है।
दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं। हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? आर्य समाज का। आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान रहा हिंदी प्रचार में। भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग की समय सीमा 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? 1903 ईस्वी में। भारतेंदु जी का जीवन काल कितने वर्ष का था? 35 वर्ष का। भारतेंदु जी की आयु सीमा 35 वर्ष की थी। इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है? सदा सुखलाल। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, ये पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु जी की। भारतेंदु जी ने ये पंक्ति लिखी, चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता। इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन भारतेंदु युग के लेखक हैं। इनमें कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। गुलाब राय भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल नाटक में। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? प्रताप नारायण मिश्र ने। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, सत्य कथन है। ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित होता था, ये भी सत्य है। सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था, ये भी सत्य है। भारत मित्र दिल्ली से निकलता था, ये असत्य कथन है। भारत मित्र कोलकाता से निकलता था। भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन पत्रिका निकलती थी? हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? विशाख। नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी भारतेंदु जी के नाटक हैं। विशाख भारतेंदु जी का नहीं है। विशाख नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तन मन धन मूस, ये पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु युग के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी? प्रताप नारायण मिश्र ने। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा कविता लिखी। विशस्य विस्मौषधम नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत की मूल, ये पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? राधाचरण गोस्वामी जी की। राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है हमारो उत्तम भारत देश। भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचयिता हैं। नवभक्तमाल के रचयिता कौन है? राधाचरण गोस्वामी। जो विषया संतंत जी ताहि मूढ़ लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सौ खात, ये दोहा किस कवि का है? राधा कृष्णदास का। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? समस्या पूर्ति।
समस्या पूर्ति प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है। ये ब्यारी तबै बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। ये पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र की। ये ब्यारी तबै बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। यह पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई किस कवि की पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है? विद्या सुंदर। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती भारतेंदु जी के मौलिक नाटक हैं। विद्या सुंदर इनका मौलिक नाटक नहीं है। कवि वचन सुधा के संपादक का नाम क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं।